दोस्तों आज जानते हैं कि कैंसर फैमिली में फैल सकता है क्या। अब ये दिखने को सुनने के लिए तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका आंसर मैं दो अलग अलग तरीके से दूंगा। फर्स्ट कि कैंसर फैमिली में साथ में बैठने से, खाने से, शेयर करने से एक दूसरे का खाना या पानी फैल सकता है। तो बहुत बार डॉक्टर बोलते हैं कि जो व्यक्ति कीमोथेरेपी ले रहा है उनको अलग रखिए, उनको लोगों से मिलने मत दीजिए। तो लोगों को लगता है कि शायद उनसे कैंसर फैले, इसलिए उनको बोला गया है आइसोलेशन में रखने के लिए। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली कैंसर जो है संसर्गजन्य नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं जाता है। मुझे लोगों ने काफी बार पूछा है कि हमने साथ में पानी पिया था, हमने साथ में खाना खाया था, मेरे पेशेंट को एक मच्छर ने काटा, वो मच्छर ने वापस मुझे काटा, तो मुझे कैंसर हो जाएगा क्या, स्पेसिफिकली ब्लड कैंसर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कैंसर नहीं फैलता। इवन एक गर्भवती स्त्री को अगर कैंसर हो जाए तो उसके बच्चे को जो भ्रूण में है उसको भी कैंसर डायरेक्टली ऐसे नहीं फैलता है। अब दूसरा ये है जो है इसके अंदर जो दूसरा है कि फिर फैमिली में कैंसर फैल सकता है। फैमिली में कैंसर होने का रिस्क जो रहता है वो जीन्स जा सकते हैं बच्चों को माँ बाप द्वारा, लेकिन डायरेक्टली कैंसर नहीं जाता है, उसके जीन्स जाते हैं जो जीन्स की वजह से आगे जाके कैंसर बनने के चांसेस रहते हैं। और इसमें आपको एक बार बोलता हूँ कि जानबूझ के कोई जीन्स, अपने खराब जीन्स या जो भी अपने जो जीन्स अफेक्टेड है वो अपने बच्चे को नहीं देता है। वो किसी के हाथ में नहीं रहता है कि बच्चे को जीन्स कौन सा जाए। हर व्यक्ति में एक जीन का 2 कॉपी होता है, एक माँ से आता है, एक पिताजी से आता है। तो कौन सा जीन जाएगा माँ बाप से वो माँ बाप के हाथों में नहीं रहता है। तो किसी को दोष देना कि मेरा जेनेटिक मेकअप खराब है या मेरा ऐसा ही है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए उसके बारे में। तो जीन्स ट्रांसफर हो सकते हैं जिसके आगे जाके कैंसर हो सकता है। अब हर कैंसर जेनेटिक चीजों से फैलता है क्या, जैसे मेरे माँ बाप को कैंसर था, मेरे माँ को कैंसर था, मेरे पिताजी को कैंसर था, तो मुझे कैंसर होगा ही क्या? तो नहीं, इसका भी आंसर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ कैंसर में 10 to 20% जो है वो अनुवंशिक होते हैं या जेनेटिक होते हैं, कि जो अगर आपकी माँ को, माताजी को या पिताजी को हो तो उनकी जीन्स ट्रांसफर होकर अगर आपको आ गए तो आपका रिस्क बढ़ जाता है वो कैंसर होने का। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जीन्स भी है तो कैंसर हो, लेकिन एक एवरेज इंडियन पॉपुलेशन का जो रिस्क है कैंसर होने का अगर 1 है और वो जीन्स आ गया है तो मे बी आपका रिस्क दुगना हो जाएगा, तिगुना होगा, चौगुना हो जाएगा। लेकिन कैंसर ऐसा 100% नहीं है। तो इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है कि फैमिली में डायरेक्ट कैंसर नहीं फैलता है। हाँ, लेकिन जब भ्रूण पेट में होता है, गर्भवती जब होती है स्त्री, जब कंसेप्शन के टाइम पे जो जीन आता है वो अगर जीन अफेक्टेड है तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। अब ये और एक जो क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद में या कुछ इंटेंसिव स्टेम सेल थेरेपी के टाइम पे पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखा जाता है, लोगों से नहीं मिलने दिया जाता, दोस्तों से, संबंधियों से, फैमिली मेंबर्स को भी बोला जाता है कि कम से कम मिले। तो उसका एक रीजन ये होता है कि वो पेशेंट का रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। बाकी के लोगों को अगर कोरोना है, इन्फ्लुएंजा है या कुछ संसर्गजन्य बीमारी है तो वो पेशेंट को हो सकता है। तो लोगों की वजह से पेशेंट को खतरा हो सकता है, ना कि पेशेंट की वजह से लोगों को। इसलिए हम आइसोलेशन में बोलते हैं कि बाबा कीमोथेरेपी लेने के बाद में जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है तब लोगों को उनसे ना मिलने दीजिए ताकि पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन ना हो। सिमिलरली थेरानोस्टिक्स के कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिसके अंदर रेडियोन्यूक्लाइड देते हैं, उसके अंदर 1 दिन तक, 2 दिन तक, कभी कभी ज्यादा दिनों तक भी पेशेंट के शरीर से रेडिएशन के थोड़े से डोज निकल सकते हैं। तो उस टाइम पे भी आइसोलेशन में रखा जाता है, लेकिन उसका रीजन टोटली अलग है। कैंसर फैलने की वजह से हम ऐसा बोलते हैं कि आइसोलेशन में रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो मैं अभी आपको सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उसको आइसोलेशन में रखना, उसको अकेला रखना या उसको बोलना कि तेरे वजह से मुझे भी कैंसर हो जाएगा, मेरे साथ में मत रख, नहीं, ऐसी क्रूर भावना अपने मन में मत रखिए। और आपका बहुत सपोर्ट लगता है किसी व्यक्ति को जिसको कैंसर हो तो आप उनको इमोशनली, फिजिकली, मॉरली सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उनसे अच्छे से बात करें, उनसे रूडली बात ना करें या उनको अकेलेपन का महसूस ना होने दें। थैंक यू।